पेपर में क्या है? क्या हुआ है वर्षा? बाबा, कल रात को वंदिता ने आत्महत्या करने की कोशिश की और पुलिस का कहना है कि पुरानी दुश्मनी या फिर झगड़ा इसकी वजह हो सकती है। अरे देवा, ये मुझे लगता है हमें बंधु को देखने के लिए वहां जाना चाहिए। हाँ हाँ सुलोचना, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो जानती थी ये अजीत हमारी वंदु का पीछा नहीं छोड़ने वाला, और ये पेपर वाले वो नाम के साथ पता भी छाप देते हैं। इतने दिनों तक ये चार दीवारों के बीच में खबर थी, अब सारे मोहल्ले में हो गई। आई वही, रुक जा। अरे आइए ना आप लोग अंदर। नहीं आई, तुम दोनों अंदर नहीं आओगे। ये मेरा ससुराल है, मेरे ससुराल के लोगों की मर्जी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। वर्षा की सगाई में तूने इन सबको घर से बाहर निकाल दिया था, वो तेरी मजबूरी थी, और आज मैं तुझे इस चौखट के बाहर जाने के लिए बोल रही हूँ, ये मेरी मजबूरी। न चाहते हुए भी तूने अजीत के साथ रिश्ता निभाया आई, और मुझे नहीं लगता तुझे ऐसे हालात में यहाँ आना चाहिए। आई, चल यहाँ से। मानव, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कम से कम शांति से खाना तो खाने दो इन्हें। जो भी बात करनी है बाद में करना। एक मिनट, क्या बात है अर्चना? मानव, मुझे आपसे बंधु के बारे में बात करनी है। मानव, आपने उसके बारे में क्या सोचा है? मेरा मतलब है, हमें अजीत की हरकतों को कहीं ना कहीं तो रोकना ही होगा ना। चाहता तो मैं भी वैसा ही हूँ अर्चना, लेकिन मैं क्या करूँ? कानून के पास जाता तो कानून तो पहले अजीत जैसे अमीर लोगों के हाथ बिक चुका है। मानव, अगर आप चाहे तो हमारे पास एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? महिला समिति। मानव, इससे पहले भी मैं ये मसला उनके पास लेकर गई हूँ। मानव, उन लोगों ने मुझसे वादा किया था कि वो वंदिता को इंसाफ जरूर दिलवा कर रहेंगे। और आपको पता है मानव, उन्होंने रसिका काकी से भी उनके बेटे की हरकतों का जवाब मांगा। कुछ नहीं होगा, रसिका जी खुद महिला समिति के अध्यक्ष है, वो कैसे न कैसे करके अजीत को बचा ही लेंगी। मानव प्लीज, एक कोशिश, आप एक बार मेरे साथ चलिए तो शायद। ठीक है, चलो। मैंने कहा ना, मैं जल्द से जल्द कुछ करूंगी। मैं जानती हूँ मैं महिला समिति की अध्यक्षा हूँ, लेकिन साथ ही साथ अजीत की आई भी हूँ, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ना फैसला लेने के लिए। अब इतना वक्त क्यों लग रहा है काकी? अजीत ने वंदिता की जिंदगी बर्बाद करते वक्त एक बार भी नहीं सोचा। देखो अर्चना, बहुत कुछ देख चुके हैं काकी, अब देखने की बारी आपकी है। देखो, तुम्हारी ननद वंदिता ने आत्महत्या करने की जो कोशिश की है, उससे मेरे बेटे अजीत का कोई लेना देना नहीं है। कम ऑन रसिका ताई, कम से कम आपसे तो इस स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं थी हमें। कोई पागल आदमी भी ये बता सकता है कि उस दिन कॉलेज के फंक्शन में अजीत ने जो कुछ भी किया वंदिता के साथ, ये उसी का नतीजा है। आपने आज तक कई फैसले लिए हैं और हमने भी आपके हर फैसले का मान रखा है, लेकिन बात आज आपके बेटे की है। जिस औरत के बेटे पर वुमन एक्सप्लॉयटेशन का मामला चल रहा हो, उस औरत को इस कुर्सी पर बैठना ठीक नहीं लगता। जब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकल जाता, आप इस कुर्सी को खाली कर दीजिए। आपके पास सिर्फ 2 दिन हैं और हम इन 2 दिनों में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे अजीत मुश्किल में पड़ जाए। अब आप फैसला कीजिए कि आप क्या करना चाहती हैं। आज से रसिका ताई की जगह मिसेस कामत उनका पद संभालेंगी।